नेपाल में बहुत पहले हमने परंपरा सुनी, या तो वर पक्ष कन्या पक्ष देतो, ऐसी थी नेपाल में विधा पहले। और लेन देन में कहां प्रीति होवेगी। कन्या छोटी थी तो 10 रुपया की टॉफी पिता देता था, और बड़ी भाई तो 1000 रुपया की गुड़िया दिला देता था, और बड़ी भाई तो 10,000 रुपया की साइकिल दिला दी, और बड़ी भाई तो 50,000 रुपया को वह स्कूटर दिवा दियो, और बड़ी भाई तो 10 लाख रुपया की वह गाड़ी दिवा दी, और बड़ी भाई तो 1-2 करोड़ रुपया का छोरो दिवा दियो महाराज। अब वो जा वो गुड़िया को करती वो बई को करेगी महाराज। फिर तो जहां ये चीज आ गई वहां कहां निज समर्पण और संस्कार की भूमिका बनेगी महाराज। कितना बड़ो साइकोलॉजिकल डिफरेंस है महाराज। या के ताई कैसे कैसी दुर्दशाएं समाज में हो जामे, कितने कितने संबंध खराब है जामे। सही बात कही। प्रथम रात्रि मिलन मंडप में महर्षि कर्दम देवहूति जी के साथ विद्यमान हुए। पहली बार महर्षि कर्दम ने देवहूति जी के रूप सौंदर्य लावण्य का दर्शन किया। जय हो पितामह ब्रह्मा, आपकी जय हो। आपके जैसा कलाकार हमने नहीं देखा। वही नाक है, वही आंख है, वही मुख है, वही कान है, वही स्वरूप है, पर ऐसी सेटिंग ऐसा फिट कर दो आप कि क्या कहने आपके। पर वाह 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 वाह, मेरे हृदय में तो एक बात आ रही है कि जब बिंदु इतना सुंदर है तो सिंधु कितना सुंदर होगा। अगर ये ऐसी सुंदर है तो वैकुंठ की अधिष्ठात्री लक्ष्मी कितनी सुंदर होगी। दृष्टि भोग से योग तक पहुंच गई और महर्षि कर्दम को 100 वर्ष की समाधि लग गई महाराज। समाधिवेत्ता महापुरुष है। देवहूति भी पूर्ण सती है महाराज। 100 वर्ष तक सारी व्यवस्था आश्रम की करी। नित्य पति को सत्कार सेवा सबकी तैयारी करती और प्रतीक्षा करती। और कोई आजकल को तो 2-4 दिन देख तो घर जाके तो पुतलो है गो महाराज, ये तो क्या करना है। ऐसी देवहूति जी, ऐसी त्याग निष्ठा। इसलिए मैंने कहा ये कर्दम और देवहूति सती और संत को जोड़ा है महाराज। और जहां सती और संत होवे वहीं भगवंत पधार सके महाराज। यही वही की भूमिका है। 100 वर्ष के बाद महर्षि कर्दम ने अपने नेत्रों को खोला तो देखा त्रिशांगिनी त्रिशवंगिनी भगवती देवहूति सामने बैठी हैं। कर्दम जी को ग्लानि हो गई। हे देवी, मैंने कितनी नृशंसता करी कि तुम्हारे जीवन के अमृत काल को मैंने यूं ही व्यर्थ बर्बाद कर दियो अपनी निज स्वार्थ और साधना में। ये मनुष्य जीवन अवसर की तरह मिला है, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम मात्र मेरी पत्नी नहीं हो, मेरी प्रिया भी हो। और ये मेरा धर्म है कि सार्वभौम ब्रह्मांड के अनंत सुख मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूं, तुम्हारी सुख के लिए तुम्हें उपलब्ध कराऊं। यह पति धर्म की दिव्यता है, उससे पीछे नहीं हटा जा सकता। इसमें क्या संकोच करना। हे देवी, अब मूलतः तो मैं साधु ही हूं, इसलिए भगवत चिंतन करना भी मेरी सामर्थ्य मेरी व्यवस्था में नहीं है। ये प्रयास से समाधि नहीं है, ये अप्रयास समाधि, सहज समाधि जिसको कहते हैं, वो लग गई। पर चिंता मत करो, चल मेरे साथ। महर्षि कर्दम देवहूति जी को बिंदुसार तीर्थ में गोता लगवाते हैं, और जैसे ही गोता लगा के देवहूति जी निकलती हैं महाराज, बड़ी बड़ी तिलोत्तमा मेनका, बड़ी बड़ी रंभा, बड़ी बड़ी पूर्वचित्ती, बड़ी बड़ी सव्यसाची जैसी अप्सराओं के भी लावण्य को पराजित कर देने वाला परम सौंदर्य लेके श्री देवहूति जी सामने प्रकट हुई महाराज। जिसके जीवन में उपासना है, साधना है, उसका सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता। भोगी वृद्ध होते हुए रोगी होता जाता है, योगी वृद्ध होते हुए और प्रदीप्त होता चला जाता है, प्रौढ़ होता जाता है, पक जाता है फल।
देवहूति के सौंदर्य को देखकर वो अति प्रसन्न हुए। कर्दम जी से कहा, प्रभु स्वामी आप भी स्नान करें, नहीं तो हमारा आपका जोड़ा नहीं बना, लोग हंसेंगे, ये जोड़ा हास्यास्पद हो गया। मैं यौवनवंता हो गई और आप वृद्ध, लोग कहेंगे ये कैसी स्थिति है। कम से कम जोड़ा तो बढ़िया बनना चाहिए महाराज। पहले सब कैसे बढ़िया बढ़िया जोड़े सब बनो करते महाराज। कई कई जोड़े भी ऐसे ऐसे हो, पतियों 7 फुट को, पत्नी 2.25 फुट की महाराज, ऐसे बढ़िया। अच्छा तन मिले सो मिले, मन भी मिलना चाहिए। तन तो मिल रहे हो बढ़िया से दिख में, पर मन ही ना मिल लो तो फिर ये भी बड़ी गड़बड़ बात है। हमारा मित्र एक हंसी की बात सुनाया करतो, एक नया नया जोड़ा आयो, कहू ने कही वाह क्या जोड़ी है, सीताराम की जोड़ी है। वो बोलो खाक सीताराम की जोड़ी है, न तो या कोई रावण लेगो अभी तक, न धरती में समाई है महाराज। अब बताओ ऐसा ने क्या की हो जाए, रोज लड़ रहे हैं। खूब मन मिले, स्वरूप मिले, दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रसन्न करने की नित्य भावना हो, पूर्ण प्रेम हो, पूर्ण विश्वास हो। और संबंध की श्रेष्ठता कब है? जब समझाना नहीं पड़े, जब समझना शुरू हो जाए महाराज। समझाया परे को जाता है, अपना तो समझ लेता है महाराज। संकेत जो समझ ले, शब्दातीत भाषा समझ ले, वो प्रेम का सर्वोत्तम स्वरूप है महाराज। पति पत्नी से श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं हो सकता महाराज। हिमालय पर पता नहीं भगवान मिलते हैं नहीं मिले, उसके इतने प्रमाण नहीं है। जिसने पाया है वो बताने भी नहीं आ सका। यद गत्वान निवर्तन्ते, स्वयं गीता जी में भगवान ने कहा है। पर हां, अयोध्या और गोकुल में तो जरूर ठाकुर जी घरन में प्रकट भये हैं। ये तो रोज हम लोग बताते ही फिर रहे हैं महाराज। स्वयं साकी हैं या की, ऐसो या को स्वरूप है। अब बस फर्क ऐसो पड़े कि वह गृहस्थ को स्वरूप हमने कैसो बनाया हुआ है। अच्छे गृहस्थ को जहां भोजन साथ हो, भ्रमण साथ हो, भाष्य साथ हो और भजन साथ हो, ये 4 भ तो कम से कम है नहीं चाहिए संग। भोजन साथ हो, अन्न भोजन भी साथ न हेरो, को कू खावे कछु, कू खावे कछु। वाक्य बाद में भ्रमण भी साथ न हेरो, मैया कह रही मुँह जानो वृंदावन और छूरा कह रो मुँह जानो कहीं और। भ्रमण साथ हो। भाष्य, भाष्य को अर्थ है जीवन के बड़े महत्वपूर्ण निर्णय, घर के महत्वपूर्ण निर्णय आपस में सब बड़े बूढ़े सब संग बैठ के सब आपस में करें। और चौथी बात, भजन भी साथ हो। सारा परिवार जब एक साथ बैठ के भगवत स्मरण करे तो ठाकुर जी भी यह बात से प्रसन्न है। भोजन, भ्रमण, भाष्य और भजन, कम से कम ये तो कियो ही जा सके। यन नरमयी नियमायाम प्रियाया भीरु भामिनी। भगवान ने एकादश में गृहस्थ की चर्चा में क्या अद्भुत वर्णन किए। भीरु भामिनी, दोनों के बड़े से बड़ा संबंध का आधार है। जिस संबंध में मध्य में संवाद हो, आज संवाद ना है, विवाद है महाराज। यन नरमयी नियमायाम प्रियाया भीरु भामिनी। एकांतिक परिवेश में अपनत्व से पूर्ण अपने अभिमान की पुष्टि के लिए नहीं, एक दूसरे के प्रति अपने भाव को व्यक्त करते हुए जिसने गृहस्थ के उस अद्वितीय पलों का आनंद किया है, उसने इस मनुष्य जीवन के श्रेष्ठ लाभों का आस्वादन किया है। और मैं तो, हमारे बड़े महाराज तो कहते, गृहस्थ की सबसे बड़ी शोभा तो ये है कि तुम वासों मिल जाओ, वो तुमसो मिल जाए और तुम दोनों श्री गोपाल जी सो मिल जाओ महाराज। सबसे सीधी बात है, तुम वासों मिल जाओ, वो तुमसो मिल जाए और तुम दोनों श्री राधारमण जी सो मिल जाओ। यही सबसे बड़ी शोभा है।